मेरे ऑडियंस और मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत बड़ा मौका है अमीर बनने का। अगर आपने कभी सपना देखा कि ढेर सारे पास पैसे हो, इतने पैसे जितना किसी जायंट फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास होता है, और उस दिशा में अगर आप बढ़ना चाहते हैं, तो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये हो सकता है कि आपको उस दिशा में ले जाए, आपके सपने पूरे कर दे। क्योंकि मैं लेके आया हूँ मेरा एक बहुत ही पावरफुल नया आविष्कार, और वो ये है, इट इज़ कॉल्ड हाइट मैक्स। और इसमें कैप्सूल्स हैं, और इस दवाई को अगर 10 साल के बच्चे को खिलाया जाए रोज सुबह शाम एक एक करके, तो 1 साल के अंदर उसकी हाइट कम से कम 3 इंचेस बढ़ जाएगी। राइट, सो एट द रेट 3 इंचेस बढ़ता रहेगा। तो ये दवाई में मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ इन्वेस्ट कर लीजिए, आप मेरे पार्टनर बन जाइए, दोनों मिलके इसको बेचेंगे देश दुनिया में। इसका पेटेंट तो मैंने अप्लाई कर ही दिया है, और हम अमीर बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएंगे। जितना हमने कभी ख्वाबों में सोचा नहीं था, उससे ज़्यादा पैसा आएगा, ऐसा मुझे अनुमान है। क्योंकि कौन पेरेंट्स ऐसे नहीं होंगे जो ये नहीं चाहते होंगे कि उसका बच्चा लंबा हो। जो लंबे होते हैं, और लंबा हो, और लंबा है तो और लंबा हो। तो ये जो एक इमोशन है लंबाई के प्रति, इस इमोशन को आज तक किसी ने कैप्चर नहीं किया, और हम एविडेंस बेस्ड तरीके से कैप्चर करेंगे। और इसमें मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पार्टनर बन जाएं और इन्वेस्टर बन जाएं, और देखिए ये दवाई कैसे कमाल लाती है, दुनिया में लाए ना लाए, कैसे हमारे लिए कमाल लाती है, तो आप देख ही लेंगे। अब मुझे पता है आपके दिमाग में सवाल क्या आ रहा होगा, आपके दिमाग में खलबली मच रही होगी, क्या ये सच है, क्या ये झूठ है। देखिए, आज तक पिछले कई सालों से जितने सारे वीडियोस मैंने बनाए, जो भी आपने देखे, हर एक चीज़ मैं सबूत के साथ आपको बताया, और आज तक एक भी ऐसी चीज़ नहीं बताई जो कि अदरवाइज यानी कि गलत साबित हुई हो। तो इसका मतलब विश्वास किया जा सकता है कि मैं बोल रहा हूँ कि एक दवाई है जो मैंने आविष्कार किया, इससे बच्चों की हाइट 10 साल के बच्चे को दिए देना, 10 से 12 साल के बीच में, और 3 इंच पर ईयर हाइट बढ़ेगी। तो खैर, इस वक्त आपके दिमाग में फिर भी चल रहा होगा इसका सबूत क्या है। तो आप ही बताइए सबूत क्या चाहिए। तो आपके दिमाग में आएगा सबूत तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का मतलब कि मान लो कि आप बोलते हैं कि ये दवाई गधे को खिला दो, गधा तेजी से दौड़ेगा, तो उसका सबूत के लिए रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया जाता है पूरे दुनिया भर में। मसलन कि आप 200 गधे इकट्ठे कर लेंगे, और ग्रुप ए 100 गधे, और ग्रुप बी 100 गधे अलग। ये जो 100 गधे ग्रुप बी के, इनको आप दवाई दे देंगे जिससे प्रॉमिस किया जा रहा है कि गधा ज़्यादा तेज से दौड़ेगा। अब एक ग्रुप बी ने दवाई ले ली, और ग्रुप ए ने कोई दवाई नहीं ली। अब इन दोनों के बीच में रेस होगी, और रेस में एवरेज स्पीड कौन से वाले ग्रुप की ज़्यादा रहती है वो मेजर किया जाएगा। और अगर इस ग्रुप की एवरेज स्पीड गधों की ज़्यादा रहती है, तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से प्रूव हो गया कि ये दवाई गधे के दौड़ने की स्पीड को बढ़ाती है। तो यही है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ये आपको चाहिए। लेकिन आपके दिमाग में अभी भी खलबली होगी कि भाई अगर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में साबित हो भी गया कि हाइट बढ़ाने वाली दवाई से एक्चुअली हाइट बढ़ती है, तो भी दुनिया में दुकान तक, हॉस्पिटल तक इस दवाई को लाने के लिए FDA एंड WHO इन सब का अप्रूवल चाहिए होगा। वो कहाँ से लाएंगे आप? अरे, इसका सवाल जवाब भी है मेरे पास। इसके लिए हमारे अंकल बीजी जो मुझे फॉलो करते हैं, बीजी का फुल फॉर्म आप समझ गए होंगे। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही बता पाऊंगा, और क्लू देने के लिए सिर्फ इतना बताऊंगा। याद कीजिए, वही अंकल जिन्होंने वो 2 आपको खुराक लगाने के लिए विवश किया था या मशवरा दी थी, और वही बीजी अंकल। और उनके एक जेब में WHO है, एक जेब में FDA है, और यही अंकल बीजी इज़ द इन्वेस्टर इन माई कंपनी ऑलरेडी। इन्होंने ही हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसलिए मैं निश्चिंत हूँ कि FDA और WHO का अप्रूवल तो इनके जेब में वो तो मिल ही जाएगा। लेकिन अब घूम फिर के वही सवाल आता है, क्या आपने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया? क्या रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में साबित हो गया है कि ये दवाई खाने से बच्चों की हाइट बढ़ जाएगी? अरे, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में अंकल बीजी चाहे तो किसी भी चीज को कुछ भी प्रूव करा सकते हैं, ये उनका रिकॉर्ड रहा है। तो अब आप चौंकेंगे, ऐसा क्या रिकॉर्ड रहा है? तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह से ये साबित कर सकते हैं कि इससे हाइट बढ़ेगी, चाहे असलियत में बढ़े या घटे। देखिए, उसके लिए अंकल बीजी के सजेशन के बाद एक्चुअली उन्होंने 2 पैरेलल कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट की है। और एक तो ये कंपनी जो हाइट मैक्स बनाती है, यानी कि मेरी कंपनी, दूसरी एक सूडो कंपनी, उन्होंने भी दावा किया कि हाइट मोर नाम की एक दवाई है जो बच्चों की हाइट बढ़ा सकती है।
तो अब होगा रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में एक ग्रुप में, ग्रुप बी में 100 बच्चे होंगे 10 साल वाले, और ग्रुप ए में 100 बच्चे होंगे 10 साल वाले, और दोनों ग्रुप के बच्चों को 1 साल तक खिलाया जाएगा ये दवाइयाँ, और 1 साल बाद देखेंगे कि एवरेज हाइट कौन से ग्रुप की ज़्यादा है। तो एवरेज हाइट इस ग्रुप की ज़्यादा होगी या फिर एवरेज हाइट इस ग्रुप की ज़्यादा होगी, राइट। मान लेते हैं एवरेज हाइट इसी ग्रुप की ज़्यादा है, तो फिर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का नतीजा ये आया, नतीजे में आ जाएगा कि हाँ, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में ये साबित हो गया है कि हाइट मैक्स दवाई से हाइट ज़्यादा बढ़ती है इन कंपैरिजन टू हाइट इंक्रीज से। ये छोटा छोटा लाइन जिस पे कोई ध्यान भी नहीं देगा, और इस तरह से रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हो जाएगा। और आप समझ गए होंगे ना मेरी चालाकी, अंकल बीजी की चालाकी। अंकल बीजी ने क्या किया, वो जो एक कंट्रोल्ड आर्म होता है जिसमें ये होता है कि अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं तो नेचुरली भी हाइट बढ़ती है, तो उस कंट्रोल आर्म में भी एक दवाई पकड़ा दी। अब दोनों के बीच में ट्रायल हो रहा है, यानी कि ये दोनों दवाइयाँ हमारी ही हैं, इनमें से कोई एक तो जीतेगा ही, राइट, और जो भी जीतेगा वो हमारी दवाई है और उससे हम आगे बढ़ा देंगे। और अंकल बीजी के पॉकेट में बहुत पैसे हैं। प्रोपेगेंडा मीडिया में रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का जो फाइनल वर्डिक्ट है कि इससे हाइट बढ़ती है, उसका प्रोपेगेट हो जाएगा, और वो उसके बाद हमारे जो एमआर हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में पहुंचेंगे उस ट्रायल का नतीजा लेके, सिर्फ नतीजा लेके, और जो सफ़ेद कोट डॉक्टर है वो लोगों तक पहुंचा देंगे। तो बड़ा सिंपल, क्लियर कट, सेफ गेम। अब आप सोचेंगे, आप बोलेंगे अरे क्या हम बुद्धू हैं, क्या वो डॉक्टर बुद्धू हैं, क्या उनको ये भी समझ नहीं आएगा कि भाई एक जो इंपॉर्टेंट आर्म है, दैट इज कंट्रोल आर्म, उसको कुछ भी नहीं देना होता है, और बिना अगर कोई भी इंटरवेंशन के नॉर्मली कितनी हाइट बढ़ती है, वर्सेस अगर ये दवाई दे देंगे तो कितनी हाइट बढ़ेगी। दिस शुड बी द रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। क्या ये चालाकी उन डॉक्टरों को समझ में नहीं आएगी? क्या वो आवाज नहीं उठाएंगे? अरे निश्चिंत रहिए, वो बिल्कुल आवाज नहीं उठाएंगे। कभी आवाज उठाया है आप सब, चाहे डायबिटीज की दवाई हो, हाइपरटेंशन की दवाई हो, कैंसर की थेरेपी हो, जितने सारे एलोपैथी में इलाज देखते हैं, वो सारे के सारे एलोपैथी के इलाज ऐसे ही तो बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक ट्रायल करना है कि भाई डायबिटीज की दवाइयों की ट्रायल, तो डायबिटीज की दवाई कैसे करेंगे ट्रायल कि मेटफॉर्मिन वर्सेस पायोग्लिटाजोन, राइट। इन दोनों में से, अगर दोनों के दोनों डायबिटीज के 2 ग्रुप ऑफ पेशेंट को दें, तो इनमें से कौन से ग्रुप ऑफ पेशेंट ज्यादा लंबी उम्र तक जीते हैं और ज्यादा उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहती है? तो दोनों में से एक जीतेगा ही जीतेगा, राइट। इस प्रकार जब भी कोई दवाई आती है, वो पुरानी दवाई से रेफरेंस ले लेते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले ट्रायल होता था, फॉर एग्जांपल मेटफॉर्मिन का, जब उससे पहले कोई दवाई नहीं थी तब तक ट्रायल था कि अगर एक ग्रुप को हमने मेटफॉर्मिन दे दिया, दूसरे ग्रुप को कुछ भी नहीं किया, उनको डायबिटीज ही रहने दिया, हाई ब्लड शुगर रहने दिया। अब जब फॉलोअप किया, जैसे एकॉर्ड ट्रायल में था, तो ये देखा गया कि जिन ग्रुप को कुछ भी नहीं दिया गया, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ डायबिटीज पेशेंट, उन ग्रुप की लाइफ स्पैन ज्यादा थी, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ज्यादा थी, अबाउट 22% मोर मोर्टलिटी, मोर मृत्यु इन द ग्रुप जहां मेटफॉर्मिन दिया गया, जहां दवाई से इंटरवीन किया गया। तो दुनिया में जब भी इस तरह के रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होते थे, जहां एक ग्रुप को, एक ही तरह के पेशेंट के 2 ग्रुप है और एक ग्रुप को दवाई दे दी गई, जो भी नया इन्वेंटेड दवाई, और दूसरे ग्रुप को कुछ भी नहीं किया गया, तो हमेशा कुछ भी नहीं वाला ग्रुप वो ज्यादा लंबा जीता था, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा अच्छी होती थी। तो अब इस प्रकार के अगर ट्रायल होंगे तो उनके नतीजे पे अगर जाएंगे, तो एक भी दवाई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के माध्यम से क्लियर नहीं हो सकता। इसीलिए पिछले 20-25 सालों में यही करने लगे कि जब भी ट्रायल करना हो किसी भी नई दवाई को, तब एक और दवाई पकड़ लो, या फिर एक नई दवाई और भी लॉन्च कर दो और दोनों के बीच में दौड़ाओ, दोनों के बीच में रेस लगाओ। कभी भी अगर रेस लगती है बिटवीन मेडिसिन, ड्रग वर्सेस नो ड्रग, तो यही आर्म जीतता है। ये दुनिया के कोई भी ट्रायल आप देख लीजिए। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं कि मान लो 200 पेशेंट्स हैं, एक ही तरह के कैंसर के पेशेंट्स हैं, तो ये देखना है कि कैंसर की ट्रीटमेंट उनके ऊपर कारगर है कि नहीं। तो क्या ट्रायल होगा, 100 पेशेंट को कीमोथेरेपी दे दिया, 100 पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी दे दिया, नाउ फॉलोइंग अप देम फॉर 5 to 10 ईयर्स और एक्स अमाउंट ऑफ ईयर्स, और एक्स अमाउंट ऑफ ईयर के बाद 5 साल के बाद देखा इम्यूनोथेरेपी वाले ग्रुप में कितने लोग जिंदा हैं और कीमोथेरेपी वाले में कितने जिंदा हैं। अच्छा, इम्यूनोथेरेपी ग्रुप में ज्यादा लोग जिंदा हैं, तो अखबार में आ जाएगा इम्यूनोथेरेपी इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर।
लेकिन चालाकी तो आप समझ ही गए कि यहाँ अगर तीसरा ग्रुप रख देते वही 100 कैंसर पेशेंट्स का, लेकिन इस ग्रुप में हमने कोई इंटरवेंशन नहीं दिया। अब जब कंपैरिजन होगा तो क्या इस कंपैरिजन में भी जिन्होंने इन दोनों में से कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी लिया, क्या उनकी लाइफ ज़्यादा लंबी होती है, क्या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू नो इंटरवेंशन कंट्रोल ग्रुप? द आंसर इज नो। तो अगर इतना सारा झोल चल रहा है तो कोई भी सफेद कोट डॉक्टर कभी इस बात को पॉइंट आउट क्यों नहीं कर रहा है, ये आपके दिमाग में सवाल आएगा। देखिए वो पॉइंट आउट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इस साइकोलॉजी को समझना होगा, तो समझना चाहिए तो आपको चाहते हैं तो 1947 से पहले जाइए। 1947 से पहले जब भारत गुलाम था, क्या लगता है आपको किसने गुलाम रखा? क्या उन अंग्रेजों ने रखा? वो तो मुट्ठी भर थे, कुछ हजार अंग्रेज थे पूरे देश में, जबकि हमारा देश करोड़ों लोगों का था। तो वो कैसे गुलाम रख सकते थे? उस वक्त खाकी वर्दी के भारतीय अंग्रेजों का गुलामी करते हुए उनके माध्यम से सबको गुलाम किया गया। अगर मैं आपसे पूछूं भगत सिंह को किसने पकड़ा, भगत सिंह का उनको जेल में रखा, वो जेलर कौन था? भगत सिंह को फांसी में चढ़ाया, वो जल्लाद कौन था? क्या वो अंग्रेज थे? वो सारे भारतीय थे, राइट। तो भारतीयों ने भारतीयों को कैद में रखा, वो गुलाम बनाया, एंड द कंट्रोल वाज इन द हैंड ऑफ ब्रिटिशर्स। 1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था, आज देश अंग्रेजी दवा का गुलाम है। मैं तो आपको एक चैलेंज देता हूं, चैलेंज ये, पूरे दुनिया में से, धरातल में से एक ऐसा रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल लेके आइए जहां पे कंट्रोल आर्म जिसको कोई इंटरवेंशन नहीं दिया, कोई इंटरवेंशन, कोई दवाई नहीं दी गई, और दूसरा आर्म जहां पे किसी न किसी तरह की दवाई दी गई किसी न किसी तरह की बीमारी के लिए, और इन दोनों की रेस में ये दवाई वाला रेस जीत गया हो। ऐसा एक ट्रायल आपको नहीं मिलेगा। और अगर ऐसा एक ट्रायल आप दिखा देते हैं तो मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। ऑन 28 सितंबर भगत सिंह जयंती के दिन हमारा कॉन्वोकेशन हो रहा है, और कॉन्वोकेशन होगा, और इस कॉन्वोकेशन में सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन, हमारा जो 3 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग का जो पहला बैच पास आउट हुआ है, ये श्रीधर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है ये कोर्स, और ऑनलाइन कोर्स जिसमें हर संडे 2 घंटे की क्लासेस होती हैं 9 AM to 11 AM। इसमें जितने सारे टेक्निक्स मैंने अभी तक डेवलप किए हैं, चाहे DIP डाइट, 3 स्टेप फ्लू डाइट, या ग्रैड सिस्टम ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस डाइट सिस्टम फॉर किडनी फेलियर, या फिर 0 वोल्ट थेरेपी, या सर्केडियन क्लॉक को कैसे रीसेट करें, या फिर VST वीजो स्टिमुलेशन थेरेपी, वेरिकोज वेन्स, डायबिटिक न्यूरोपैथी या पेन मैनेजमेंट के लिए, या फिर जो लेटेस्ट मेरी टेक्निक है डैन प्रोटोकॉल, डाइट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग प्रोटोकॉल फॉर अस्थमा एंड COPD पेशेंट्स। ये सारे टेक्निक्स तो आप सीखते ही हैं, बहुत ही गहराई में जाके केस स्टडीज के बेसिस पे हम लर्न करते हैं, और साथ ही में पेन मैनेजमेंट के लिए या इमरजेंसी के लिए आयुर्वेदिक पंचकर्मा का रोल, एक्यूप्रेशर का रोल, ये सारी टेक्निक्स भी आप सीखते हैं। तो ये जो 3 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग का जो पहला बैच का कॉन्वोकेशन होगा, इसी कॉन्वोकेशन के दौरान अगर आपने कोई भी ऐसा रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल लेके आए जिसमें 2 आर्म है, एक नो इंटरवेंशन आर्म कंट्रोल आर्म, और एक इंटरवेंशन आर्म जिसमें कोई ना कोई दवाई दी गई, और ये आर्म जीत जाता हो, राइट, तो आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। लेकिन एक बात यहां पे मैं टिप्पणी करना चाहूंगा कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो शुरू में फिर भी एंटीबायोटिक जीत जाता था बिना कुछ करने के कंपैरिजन में, लेकिन 2016 तक आते आते जितने सारे एंटीबायोटिक्स हैं वो सारे ऑब्सलीट होते चले गए, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो इंसान पे को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो सारे के सारे म्यूटेट होते चले गए, यानी कि ड्रग रेजिस्टेंट हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि करंटली जो एंटीबायोटिक्स आपको दिया जा रहा है, आप ले रहे हैं, वो उनका कोई असर नहीं है उन बैक्टीरिया पे जिसको वो मारने के लिए वो एंटीबायोटिक बने हैं, बिकॉज बैक्टीरिया आर ना म्यूटेटेड, ड्रग रेजिस्टेंट, राइट। इसीलिए 2016 के बाद का अगर कोई रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल एंटीबायोटिक्स का होगा, और अगर उसमें 2 आर्म हो, एक में नो इंटरवेंशन, एक में एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स जीत नहीं सकता, वो हारता हुआ दिखेगा। और अगर जीतता हुआ दिखता है तो मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। तो खैर, आप में से जो लोग जो इस चैलेंज में हिस्सा लेना चाहते हैं, यानी कि जो ऐसा दुनिया में धरातल में एक ट्रायल ढूंढ के ले आए जहां पे एक बीमार इंसान, चाहे वो डायबिटीज पेशेंट हो, BP पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो, कैंसर पेशेंट हो, उसने कुछ नहीं किया वर्सेस एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया और एलोपैथिक ट्रीटमेंट जीत गया, ऐसा कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल अगर प्रूव कर दे और वो ट्रायल आप मुझे दे दें तो आपको मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। तो आपको वो ट्रायल पहले तो भेजना है, पहले तो है ही नहीं मेरे हिसाब से उस दिन धरातल में, लेकिन शायद आपको ढूंढ के देखिए, क्या पता मिल जाए आपको।
तो अगर वो ट्रायल मिलता है तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके वो ट्रायल का लिंक भेज के अपना नाम फोन नंबर ईमेल आईडी दे दीजिए। आई विल जस्ट सी रीड एंड वेरीफाई कि हाँ आप जो बोल रहे हैं ये ट्रायल लेजिटिमेट ट्रायल है या नहीं है। इफ यस, then you get a chance to win 1 लाख रुपीस 28th of September भगत सिंह जयंती के दिन कॉन्वोकेशन के दौरान सबके सामने आपको सम्मानित तरीके से 1 लाख रुपए दिया जाएगा। वो ट्रायल भी हम शो करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई ट्रायल किसी को नहीं मिला तो इसका मतलब ये है कि जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए, अगर वो दवाइयाँ नहीं लेंगे तो हो सकता है कि आपकी लाइफ स्पैन भी अच्छी हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो इन कंपैरिजन टू द काइंड ऑफ मेडिसिन विच यू हैव बीन टेकिंग, राइट। तो ये सारी बात है साइंस की, और साइंस प्रूफ पे चलता है, इमोशंस पे नहीं चलता है। कितनी बार कितने लोग कौन सी बात बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी लोग ये बोल रहे हैं क्या वो कोई एविडेंस दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, इंस्पायर करना चाहता हूँ कि आप एविडेंस ढूंढें, और आपको धक्का लगाने के लिए या आपको ताकि आप एक्चुअली ढूंढने लग जाएं, तो इसलिए मैंने ये 1 लाख का चैलेंज भी रखा है, एक तरह से एक रिस्क भी रखा है। क्या पता पूरा धरातल से कौन सा आप ट्रायल उठा लाएं, उसकी ना चिंता करते, बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू टू वर्क हार्ड एंड फाइंड हार्ड कि ऐसी कोई ट्रायल नहीं। अगर तो नहीं है ऐसी कोई ट्रायल, फिर हम ये जो एक पूरा एम्पायर बना है एलोपैथी का, वो किस बेसिस पे बना है? क्योंकि इसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलते हैं, राइट। इसको आस्था बेस्ड मेडिसिन नहीं बोलते हैं, एविडेंस बेस्ड। इफ देयर इट इज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, वेयर इज द एविडेंस, राइट। एक एक दवाई का एविडेंस ढूंढ के आप देखिए, आपको एविडेंस के नाम पे सिर्फ 2 दवाइयों की कंपैरिजन तो मिल जाएंगे, लेकिन दवाई वर्सेस नो दवाई की कंपैरिजन या तो मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो आप देखेंगे कि नो दवाई ऑलवेज इज विनिंग इन कंपैरिजन टू टेकिंग मेडिसिन, राइट। तो इसमें थोड़ी तफ्तीश करने की आपको जरूरत है, ताकि सच्चाई क्या है वो आपको पता चल जाए। मेरे हिसाब से द बेस्ट मेडिसिन इज द मेडिसिन गिवन बाय द नेचर, राइट। नेचर में बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, चाहे वो हॉट वाटर इमर्शन है, चाहे वो डाइट है, न्यूट्रिशन डाइट है, एक्यूप्रेशर है, आयुर्वेद के पंचकर्मा थेरेपीज हैं, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो नेचर बेस्ड हैं, ड्रग फ्री हैं, एंड दे आर द वन दोज हु आर इफेक्टिव, एंड उनके भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हैं। वहाँ पे जो इंटरवेंशन है वो जीत जाती है हमेशा। तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, बल्कि उसको शेयर करने के लिए मैं 28th ऑफ सितंबर भगत सिंह जयंती के दिन ये एक किताब, मेरी 33rd किताब वर्ल्ड्स बेस्ट द DIP डाइट, ये रिलीज कर रहा हूँ। ये किताब बड़ी मैजिकल है, किताब की कवर की तरह। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे बाल काले होते हैं, बॉडी हेल्दी होती है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारे बाल सफ़ेद ग्रे होने लगते हैं, बॉडी अनहेल्दी होने लगती है। लेकिन DIP डाइट पे बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल हुए, ऑब्जर्वेशन स्टडी हुए, केस स्टडीज जर्नल्स में पब्लिश हुए। आप में से लाखों लोगों ने DIP डाइट फॉलो किया अब तक, और हमेशा देखा गया कि जब आप अपने जीवन में DIP डाइट को एडॉप्ट कर लेते हो तो आपकी जिंदगी, बाकी की जिंदगी पहले वाले जिंदगी के रंग में दोबारा से रंग जाती है, इस मैजिकल बुक कवर की तरह। तो ये बुक बहुत ही अमेजिंग, बड़ी मेहनत से लिखी है, 350 पेज की ये किताब है लगभग, और इस किताब के साथ आपके आसानी के लिए एक DIP डाइट गेम भी हम ने इसके साथ दिया है। ये दोनों किट अनलाइक अदर टाइम मेरी जितने भी किताबें रिलीज हुई हैं वो साथ ही साथ मैं ई-बुक ज़रूर रिलीज करता हूँ, आपको पता है, फ्री ई-बुक, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, पैसे ना खर्चा करना पड़े, आप ई-बुक को डाउनलोड कर लें फ़ौरन। लेकिन इस बार क्योंकि ये गेम है, क्योंकि ये मैजिकल बुक है जिसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि ई फॉर्म में आ ही नहीं सकती, तो खैर आप में से जो लोग इस किताब को लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो प्री ऑर्डर कर सकते हैं, और 28 से पहले अगर प्री ऑर्डर करेंगे तो 50% डिस्काउंट इस पूरे किट में आपको मिल जाएगा। और जो लोग ये किताब नहीं खरीदना चाहते हैं, लेकिन इसके अंदर जो लिखा है उसका ग्लिम्पसेस वगैरह चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो 28 ऑफ सितंबर को करीब 12 बजे ये जो मेरा कॉन्वोकेशन है उसमें मैं एक ट्रेनिंग भी दूंगा कॉन्फ्रेंस मेडिकल एजुकेशन के तहत। उस ट्रेनिंग का पार्ट बनिए, तो उस ट्रेनिंग के लिए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके उस दिन आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और उस ट्रेनिंग को पाके आप अपना डॉक्टर खुद बन सकते हैं। या फिर जिनको गहराई से नेचर बेस्ड टेक्निक जानना है,
तो वो अगला बैच हमारा 6 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, सर्टिफिकेट इन मेडिकल न्यूट्रिशन का जो अगला ऑनलाइन बैच है, जिसमें हर संडे को 2 घंटे की क्लासेस आपको ऑनलाइन करनी होती है और हम आपको कोर्स मटेरियल बाई कॉरस्पॉन्डेंस हिंदी या इंग्लिश में कुरियर करते हैं। और जिस कोर्स मटेरियल का ये भी एक पार्ट होने वाला है। अभी जो फर्स्ट बैच के जो कॉन्वोकेशन में जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स आएंगे, उन सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट के साथ ये किताब भी दी जाएगी एज ए पार्ट ऑफ द कोर्स करिकुलम। तो खैर उम्मीद करता हूँ किसी दिन हम इन पर्सन जरूर मिलेंगे, विद द होप दैट टुगेदर वी कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। मेरे पास दवाई है, वैक्सीन है, केमोथेरेपी, इंसुलिन भी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास DIP डाइट है भाई। अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।